नमो नमः। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? पुनः स्वागतम अस्ति संस्कृत कक्षायां। हमारे व्यंजन संधि में हमने इससे पहले पढ़ा था अतो रोह प्लुतात प्लुते। अतो रोर प्लुतात प्लुते, ये क्या कर रहा था? उत्तो संधि का विधान कर रहा था। विसर्ग को ऊ हो जा रहा था और ऊ और ए मिलकर अ मिलकर दोनों गुण हो जा रहे थे। गुण होके फिर क्या हो जा रहा था? एंग पदांत से पूर्व रूप बन जा रहा था। तो इसी का अगला सूत्र है हसी च। सूत्र क्या है? हसी च। ठीक है, छोटा सा सूत्र हसी च। इसमें जो च लगा है और कहाँ पर? ए भी संधि कौन सी है? ए भी उत्तो संधि ही है। ठीक है, क्योंकि च लगा है, च का मतलब और कहाँ पर उत्तो संधि होगी? तो कह रहा है हसी च। ठीक है, उसमें तो हमने क्या करा था? हमने केवल अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद फिर अकार, यानी कि छोटा अ हो, विसर्ग हो और उसके आगे फिर अ आ रहा हो तो ऊ बन जाएगा। ये एक नियम ये कहता है, आप लिख लीजिए, ह्रस्व अ के बाद स्थित विसर्ग के बाद यदि हस वर्ण, हस प्रत्याहार का वर्ण कौन कौन से? तीसरे, चौथे, पांचवे और ह य व र ल, ठीक है, आए तो वहां पर भी क्या हो जाता है? विसर्ग अर्थात र को ऊ हो जाता है। ह्रस्व आकार के बाद स्थित विसर्ग के पश्चात हस वर्ण, कौन सा वर्ण? हस वर्ण। ठीक है, हस वर्ण, हस प्रत्याहार में जो भी वर्ण आएंगे जिसमें कौन सा होगा? 3, 4, 5 और ह य व र ल। यदि ये वर्ण विसर्ग के बाद ये अक्षर अगर आ जाते हो और पूर्व में क्या होना चाहिए? अकार के बाद विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के बाद फिर हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए तो भी वहां पर जो संधि हो जाएगी वो संधि उत्तो संधि कहलाएगी। ठीक है, नियम लिख लीजिए, ह्रस्व आकार के बाद, ह्रस्व आकार के बाद स्थित विसर्ग के बाद यदि हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। ठीक है, जैसे मनः हरः, मनः हरः। अब यहाँ मनः न है, न में क्या है? ह्रस्वकार है, उसके बाद विसर्ग है। ठीक, फिर हम देखते हैं आगे क्या मिला हमें? हर, यानी कि क्या? ह। अब ह किस में आएगा? ये तो हंस प्रत्याहार में आ ही जाएगा, पहला ही हो गया, हय वरल, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी शर्त पूरी होगी कि ह्रस्वकार के बाद यदि विसर्ग है और उसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हमें ह मिल गया तो इसका मतलब यहाँ विसर्ग जो है इसको ऊ आदेश कर दिया जाएगा। अब इसको ऊ आदेश करेंगे तो कैसे बनेगा? अब हो गया मन, ठीक, फिर आ जाएगा यहाँ ऊ, फिर यहाँ हर, मन ऊ हर, मनोहर। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, ये मन ऊ हर विसर्ग को हुआ तो मन ना तो पूरा ही रहेगा, ना में क्या होगा? अंत में अ है, अ और ऊ जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ऊ और अ जब मिलते हैं तो गुण संधि बन जाती है। तो यहाँ ये बन गया ऊ और अ मिलने से ओ, यानी कि गुण प्राप्त हो गए हैं। अब इसको मिला दो, यहाँ से अ गया, यहाँ से ऊ गया, यहाँ न बचा तो कैसे बना? म नो, न में वो जोड़ दिया हर, मनोहर। यहाँ पूर्व रूप नहीं होगा क्योंकि अकार आगे नहीं आ रहा। अगर अ आगे आ जाता और तो यहाँ पर मनो में भी हो जाता, परंतु वहाँ हो रहा था पूर्व रूप संधि, यहाँ वो नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर है दूसरा शिवो बंध्या। शिवो बंध्या, अगर शुरू से हम इसे बनाएंगे, शिवो बंधा इसे बनाते हैं तो पहले क्या बन जाएगा? इसका बनेगा शिव, ठीक, सु, शिव सु प्लस में वंद्य।
क्योंकि कोई भी शब्द जब बनाएंगे तो इसी प्रक्रिया से बनता है। वो सु और जस अम और शस ये उपसर्ग से तो बनते हैं सारे। तो शिव प्लस सु, ये संज्ञा प्रकरण में भी पढ़ चुके हैं हम। शिव प्लस सु, अब सु के उ की इस संज्ञा हो जाएगी तो बन जाए उस संज्ञा, तस्य लोप से उसका लोप हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, शिव प्लस स, आगे वंद्य है ये, देखते हैं ना। ठीक है, अब शकार को स सजुसुरु, एक सूत्र हमने पढ़ा था पहला, स सजुसुरु ने क्या कहा, अंतिम पद के अंत में सकार को रु आदेश हो जाए, तो इस स को क्या हो जाएगा, रु आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा शिव रु। ठीक है, शिव रु। अब रु के उ की इस संज्ञा हो जाएगी, ठीक, इस संज्ञा होके लोप हो जाएगा तो बनेगा शिव प्लस र। ठीक है, और आगे क्या है हमारे पास, वंद्य, ये शब्द है। अब खरवसनीय विसर्जनीय सूत्र क्या करेगा, खरवस रू हो गया। ठीक है, अब र आ गया यहाँ पर हम, ठीक, र, अब विसर्जनीय से चाहे खरवसानीय विसर्जनीय से इसको विसर्ग कर दो या र को ही विसर्ग मान लो, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो फिर बन गया शिवः वंद्यः। ठीक, अब आ जाओ इस सूत्र पे। अब हसीजा सूत्र क्या कहेगा कि इस जो विसर्ग है उसको उ आदेश कर दिया जाए, क्योंकि वह कहाँ आ जाएगा, ये भी हस प्रत्याहार में आ जाएगा। हस प्रत्याहार का कोई वर्ण परे हो और विसर्ग से पहले हमारे पास अ है और विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार का एक वर्ण व है, तो यहाँ पर जो विसर्ग हो को उ हो गया है हमारा। ठीक है, उ, विसर्ग को उ हो गया, तो अ का इस व में अ है, उ दोनों मिलके इन्होंने क्या करा, गुण कर दिया। ठीक है, उ और वो को गुण होने से बन गया शिवो, शिवो वंद्यः, शिवो वंद्यः, ये रूप बन के निकल के सामने आ गया, शिवो वंद्यः, ये वाला शिवो वंद्यः। ऐसे बन पूरा गणित लगाना पड़ता है, पूरा गणित ही है इसमें, तभी इसका नाम संस्कृत है। इतने अच्छी तरीके से पूरी प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रिया में खरा उतरने के बाद ही कोई वर्ण हमारे यहाँ लिया जाता है। तो शिवो वंद्य, बालो गच्छति, बालः गच्छति, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। विसर्ग से पहले ल है, ल में अ है और उसके बाद ग है, ये कहाँ आ जाएगा हमारा, जब गणदस हंस प्रत्याहार में आ रहा है तो वहाँ भी उ हो जाएगा, फिर उस उ को ओ हो करके बन जाएगा बालो गच्छति, बालः गच्छति, बालो गच्छति, दोनों ही सही है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं विसर्ग कई बार क्या होता है, रुत्व विधान कर देता है, र हो जाता है, वो होता वैसे ही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा, स सजुसो रू, स सजुसो रू वाला में, क्योंकि ये यहाँ हरि अवदत, हरिर अवदत जो बना है, ये रो कहाँ से आया है, ये भी विसर्ग को रो हुआ है। ठीक है, विसर्ग को रो करना हो, विसर्जनीय से विसर्ग स सजुसो रू हो जाएगा। ठीक है, या इसका हिंदी लिख लीजिए केवल, और आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर ई उ आदि के बाद स्थित विसर्ग के पश्चात यदि कोई स्वर या सघोष व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा वही हस प्रत्याहार आए तो विसर्ग को र हो जाता है। ठीक है, हरि, हरि ही अवदत, हरिर वदत, हरि अवदत, हरिर वदत। विसर्ग के बाद अ ई उ आदि के बाद, तो ई के बाद है विसर्ग। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व आय हो तो विसर्ग को र हो जाता है, या अस भी जोड़ देंगे तो अ में ये आ जाता है, अस प्रत्याहार में अ आ गया, तो इकारांत के बाद विसर्ग और आगे अस। ठीक है, तो बन गया ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग को क्या हो जाएगा,
विसर्ग को हो जाएगा र। तो इससे बना है हमारा हरिरवदत्। हरि विसर्ग की जगह र, वदत्, ऐसे भी कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा सिलेबस में इतने उससे आने नहीं है। देख लो अगला सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। एक सूत्र तो ये है भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी, भो भगो अपूर्वस्य योसी, और दूसरा है लोपः साकल्यस्य। ठीक है, ये दो सूत्र एक साथ हैं। ठीक है, अब है भो भगो, तीन शब्द हैं अ आ के बाद, है ना, या भो, चलो वहाँ लिखा ही हुआ है भो। ठीक, भो वर्ण के बाद भगो शब्द के साथ और अघो शब्द के बाद यदि व्यंजन आ रहा हो और स्वर विसर्ग आ रहा हो तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसे समझ लीजिए, आ के बाद और आ के बाद या भो भगो अघो इत्यादि शब्दों के बाद स्थित विसर्ग, है ना, क्या कहेंगे इसे, विसर्ग को ही रू भी बोल देते हैं, के पश्चात यदि कोई सघोष स्वर्ण है, वही अस प्रत्याहार आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाता है। और इसकी दूसरी यह है कि उस विसर्ग, उस र की जगह य हो जाता है, और जो दूसरा ये सूत्र है लोपः साकल्यस्य, ये सूत्र वहां पर य का लोप कर देता है। ठीक है, जैसे देवा इह, ठीक है, क्या दिया है, देवा इह। ठीक, तो इससे क्या करेंगे हम, पहले देव में क्या करेंगे, देवा यह देवासी हो जाएगा, फिर सीधा सकार से ही शुरू करेंगे, फिर सकार का देवास यह ऐसे लिख लेंगे, यह फिर वही ससुरु से इसको क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, रू को फिर र हो जाएगा, उसकी इस संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, देवा र इह। अब यहाँ पर जो र बना है, इस र के बाद ए वाला सूत्र लग जाएगा भो भगो और अघो अपूर्व से योसी। अब हमारा र तक ले आए यहाँ पर। अब देखो देवा र प्लस यहाँ है इह। ठीक है, ये देवा र। अब भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी सूत्र ने क्या कहा कि जो विसर्ग है ना ये र, इस र की जगह य कर दीजिए, तो यहाँ बन गया हमारा देवा य। ठीक, आगे इह, इह, देवा य इह। ठीक है, अब जो है दूसरा सूत्र जो हम इतना देख लीजिए, देवा रो को यह हो गया, अब यह यहाँ आ गया, यह तो अपनी जगह स्थिर रहेगा। अब यह दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था, ये वो वाला सूत्र है, दूसरा वाला सूत्र लोपः साकल्यस्य। इसने कहा कि साकल्य ऋषि के अनुसार विसर्ग के स्थान पर हुए य या र के स्थान पर जो य हुआ है उसका लोप कर दिया जाए, उसका क्या कर दिया जाए, लोप कर दिया जाए। ठीक है, तो लोप जब हम करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां तक तो हमने बनाया था लोपः साकल्यस्य, वो जो य बना था उसका लोप हो जाएगा तो बन जाएगा, अब बचा हमारे पास देवा इह, बस इस क्रिया के द्वारा ये रूप शुद्ध होता है। ऐसे ही भोदेवा, भोदेवा है। ठीक, अब भोदेवा में भी वही पहले वाला ही नियम लगेगा, पहले प्रत्याहार प्रत्यय जोड़ेंगे भोस देवा, फिर स की जगह रू, रू की जगह र। ठीक, अब र आने के बाद क्या होगा, भो भगो अपूर्वस्य, इसको क्या कर देगा, र को य बना देगा, तो भो य। ठीक, फिर देवा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसी ने क्या करा है,
लोपः साकल्यस्य सूत्र क्या करेगा वाला, आकर के इस ल का लोप कर देगा। ठीक है, तो बन जाएगा भो देवा। क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा ये भो देवा। ठीक है, भो देवा। ये भो भगो अगो अपूर्वसी योसी सूत्र का एग्जाम्पल है। भो देवा आ जाए कहीं पर, देवा इह आ जाए कहीं पर, है ना, तो वहाँ ये प्रक्रिया होने के बाद भो देवा बनता है, भो इंद्र भो देवा। ठीक है, आगे चलें। अगला सूत्र देखिए, एतत् एतत् तदो एतत् तदो सुलोपो कोर नए समासे हली। एतत् तद सुलोपो को न अनय समासे हली। ठीक है, नियम है सह तद। ठीक, सह को तद कहते हैं, और एसह एतद, यह और वह। सह मीन्स वह, उसके रूप जो सर्वनाम में चलेंगे तो तद शब्द में चलते हैं। ठीक है, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्यम तेभ्य इत्यादि पढ़े होंगे आपने। एसह में भी ऐसे होता है, ऐसा ऐसो ऐसा ऐसम ऐसो ऐसान, ऐसे यह, ऐसा का मतलब हुआ यह। तद और एतद के विसर्ग का लोप हो जाता है यदि उसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाए। इन दो शब्दों के साथ, एसह एक है एसह, ठीक, एक है सह। वो नियम, वो जो एतत् तद दो दिए ना, एतत् में ऐसा आ गया, तद में स आ गया। ठीक है, तो इनके विसर्गों का भी क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएंगे, तो बन जाएगा एसह विष्णु की जगह एस विष्णु, सह शंभु की जगह स शंभु, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, व्यंजन भी आ रहा है, व्यंजन आ रहे हैं, विष्णु में व्यंजन है, शंभु में व्यंजन है, तो क्या कर देंगे, ये दोनों विसर्गों का लोप कर देंगे सह ए सह करके। ठीक, कहीं पर लिखा हुआ सबालकः, सबालकः, और एक नियम क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिखा है सह बालकः, सह बालकः, एक लिखा है सबालकः। तो आप देखिए, अब कहीं पर अगर आपने ये सूत्र ना पढ़ा होता तो आप तो कहते जी ये गलत है, ये तो बोलोगे, है ना, तो ये गलत नहीं है, ये दोनों ही ठीक है। सह बालकः भी हो सकता है, सबालकः भी हो सकता है। एस एस राम मह और एसह रामः, एसह राम, ये एसह जो है ये बिना संधि किए हुआ है, और ये संधि कार्य होने के बाद बना हुआ रूप है दोनों। ठीक है, दोनों रूप सही हैं। तो एस बाल का भी किसी ने कह दिया, एसा बाल का भी किसी ने कह दिया, तो एसा में संधि नहीं हुआ है, और एस बाल का जब बोलेंगे तो उसमें संधि कार्य हुआ है, सह और एसह इन दोनों के साथ। चलिए आगे, एक सूत्र है, मैं पहले भी इसकी चर्चा कर रहा था, रोरी। सूत्र का क्या नाम है, रोरी। ठीक है, रोरी, और प्लस ढलोपे पूर्व से दीर्घो अण। ठीक है, यदि विसर्ग का रूप के बाद, यदि र विसर्ग के रूप के बाद पुनः र आए, ठीक है, ये विसर्ग के बाद पुनः र आए तो पहले वाले र का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले वाले र का लोप हो जाता है, और उससे पूर्व स्थित स्वर अ ई और एक और होगा उ, इन तीनों को दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद फिर पुनः र आ जाए, क्योंकि विसर्ग जो बनेगा वो र के स्थान पर बनेगा ना, ठीक है, तो र का क्या हो जाएगा, एक र को पहले वाले र का लोप हो जाएगा। जैसे इसे उदाहरण से समझ लो, रोरी सूत्र है रोरी,
इन्होंने लिखा पुनः रमते, पुनः रमते। अभी विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो ये आ रहा है, तो इसको हमने अभी इस ऊपर पढ़ा था ना, विसर्ग को र, विसर्ग को र हो जाता है, तो विसर्ग को र हो गया तो हमारा बना पुनः, विसर्ग को र हुआ, पुनर्, ठीक। आगे है रमते का र, रमते का र। तो शर्त पूरी होगी, र के बाद फिर र आ रहा है, तो इस र को तो हम लोप करेंगे, ठीक है, पूर्व र का लोप, तो हमारे पास बचा पुन, ठीक। दूसरी शर्त क्या थी, अगर एंड में जो भी स्वर है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो नाम अ है, ठीक है, तो ये अ बदल के क्या बन जाएगा, आ, ठीक, बन गया पुना, फिर बना रमते, पुनः रमते, ऐसे बन गया शब्द। पूर्व स्वर को अंत के स्वर में, स्वर जो होगा उसको दीर्घ होना है। से देखो हरिरम्य, हरिरम्य, यहाँ भी क्या है, हरि ही, हरि ही प्लस में रम्य लिख लीजिएगा, ठीक। तो विसर्ग को क्या हुआ, र हुआ, अभी पढ़ा है इसी क्लास में। तो विसर्ग को र हुआ, तो अब हमारे पास दो र हो गए, एक र यहाँ से, एक र हमारे पास रम्य का र। तो कह रहा पूर्व र का तो विसर्ग कर दो, ठीक है, हमने पूर्व नहीं, पूर्व र का तो लोप कर दो, तो हमने पूर्व र का लोप कर दिया, तो हमारे पास बचा हरि। अब ई है लास्ट में, तो उसको क्या करना है, वृद्धि कर देनी है, यानी कि दीर्घ कर देना है, ठीक है, उसको दीर्घ कर देना है, तो हरि में बड़ी हो जाएगी, हरि रम्या, ऐसे शब्द बन जाएगा, हरि रम्या। निरोग का निरोग, ठीक है, इस प्रकार से ये बनते हैं शब्द। इनके नियम आप थोड़ा थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये सह वाला भूदेवा में नहीं है इसलिए, ठीक है। तो यहीं पर विश्राम देते हैं विसर्ग संधि को। तो विसर्ग संधि का मैंने क्या था, विसर्ग से पूर्व या बाद में स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाला विसर्ग में जो परिवर्तन है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग को क्या क्या हुआ, र हुआ, ठीक है, उ हुआ, लोप हुआ, ठीक, रू हुआ, रू को फिर विसर्ग हो गया, ये विसर्ग का एक खेल है। ओ हो गया, ऊ के बाद फिर ओ भी हो गया था, यहाँ लोप हो गया। इतनी प्रक्रियाएं हमारी जुड़ी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में दूसरा टॉपिक लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः।